क्या लकी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को सबक सिखाने की जिद में बर्बाद होने वाला था? क्या था उस होटल की टेबल का रेट जिसे सिर्फ वीआईपी लोग ही अफोर्ड कर सकते थे? कहते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। कहते तो ये भी हैं कि पैरों को मत सिकोड़ो, चादर बड़ी करते चलो। लकी दूसरी कैटेगरी में आता था, खासकर जब बात हो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड डिंपल को सबक सिखाने। वहीं डिंपल भी लकी को नीचा दिखाने के लिए कोई भी तमाशा कर सकती थी। और ऐसा ही एक तमाशा तब हुआ जब डिंपल और लकी 5 स्टार होटल सन एंड मून में आमने सामने आ गए। ये तमाशा ऐसा था कि उस होटल में बैठे सब लोग चौंक गए। डिंपल यहां राहुल के साथ आई थी तो लकी साक्षी के साथ। हालांकि डिंपल और राहुल की नजर अब तक लकी और साक्षी पर नहीं पड़ी थी। साक्षी हैरान थी कि आखिर गरीब लकी के पास इतने पैसे कहां से आए कि वो उसे इस 5 स्टार होटल में लेकर आया था। वो जानती थी कि डिंपल भी अक्सर यहीं खाना खाने आती है और साक्षी मन ही मन सोच रही थी कि कहीं लकी डिंपल को जलाने के लिए सिर्फ उसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। अब ये तो साक्षी भी नहीं जानती थी कि कुछ ही देर में उसका और लकी का सामना डिंपल से होने वाला था। राहुल और डिंपल पहले से ही इस होटल में मौजूद थे, लेकिन लकी को वो इस जगह से नहीं देख पाए क्योंकि वो डिंपल का पर्स ढूंढने पार्किंग में घूम रहे थे। वहीं लकी पूरे एटीट्यूड में मैनेजर के पास गया और उसे बताया कि टेबल नंबर 8 पर उसकी बुकिंग है। वैसे किसने बुक की थी वीआईपी टेबल नंबर 8, लकी ने या डिंपल ने? कमेंट सेक्शन में जवाब बताइए और 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस। मैनेजर ने लकी को ऊपर से नीचे देखा और इससे पहले कि मैनेजर उसके कपड़ों को देख कोई डाउट कर पाता, लकी ने मोबाइल पर बुकिंग का स्क्रीनशॉट मैनेजर को दिखाया। इसके बाद क्या हुआ, आइए सुनते हैं। मैनेजर लकी और साक्षी को अपने साथ उनकी टेबल की ओर ले गया। जब वो लोग टेबल नंबर 8 के पास पहुंचे तो मैनेजर ने जो देखा उससे उसका दिमाग खराब हो गया। टेबल के ऊपर खाना पहले से लगा हुआ था और उससे भी बड़ी बात यह थी कि कस्टमर टेबल पर आया भी नहीं था। उससे पहले ही खाना खत्म होने की कगार पर आ गया था। 1 सेकंड सर, मैनेजर ने लकी को देखते हुए कहा। लकी ने देखा कि उसका चेहरा मारे शर्म के लाल हो गया था। उसने अपने पास खड़े एक वेटर को बुलाया और उसके कानों में बोला, ये क्या है, गेस्ट आकर खड़े हो गए हैं तो तुमने टेबल साफ क्यों नहीं करवाई? ये गेस्ट है? नहीं सर, इस टेबल के गेस्ट तो कब के आ चुके हैं। वो खा ही रहे थे कि अचानक मैडम की ड्रेस पर सब्जी गिर गई और वो उसे ही साफ करने के लिए वॉशरूम में गए हैं, वेटर ने कहा। और एक गेस्ट ये है, ये दोनों है गेस्ट, तुमने किसको गेस्ट समझकर यहां बैठा दिया? मैनेजर ने उसके ऊपर चढ़ते हुए कहा। अच्छा सर, मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं अभी देखता हूं कि क्या गड़बड़ हुई है, वेटर ने कहा और तुरंत वहां से निकल गया। इतने में डिंपल और राहुल भी उस टेबल के पास आकर खड़े हो गए थे। जब उन्होंने मैनेजर के साथ लकी और साक्षी को वहां खड़े देखा तो डिंपल बोली, हद है, अब तुम हमारी टेबल के पास क्या कर रहे हो? लकी उसकी बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही मैनेजर ने उन दोनों से शालीनता से पूछा, माफ करना, लेकिन क्या आप दोनों यहां पर बैठे हुए थे? हाँ, क्यों, क्या हुआ? डिंपल ने पूछा। अब जिस टेबल को लकी अपना बता रहा था वहां तो डिंपल और राहुल बैठे हुए थे। ये टेबल नंबर 8 आखिर किसका था, डिंपल का या लकी का? मैनेजर ये सोचकर दंग रह गया। डिंपल ने लकी की ओर इशारा करते हुए मैनेजर से कहा कि ये तो सोचने वाली बात है कि जिस आदमी के कपड़ों से उसकी औकात का पता चल रहा है, आखिर वो इतने महंगे होटल में टेबल कैसे बुक कर सकता है? वैसे भी ये कोई मामूली टेबल नहीं है। यहाँ पर बैठने का मतलब है कि कम से कम कस्टमर को 15,000 रुपए का बिल तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ कस्टमर्स को पेश की जाती है सबसे एक्सपेंसिव ड्रिंक्स और साथ उनकी टेबल के पास प्राइवेट गिटार परफॉर्मेंस भी होती है। ये वीआईपी टेबल थी। वहीं ऑर्डिनरी टेबल भी इस होटल में मौजूद थी। मैनेजर सोच रहा था कि क्या लकी ने ऑर्डिनरी टेबल नंबर 8 बुक की थी। डिंपल ने मैनेजर को घूरती नजरों से देखा, मानो वो कह रही हो कि लकी को धक्के मारकर होटल से बाहर निकाला जाए। उसी वक्त राहुल ने भी यही सजेस्ट किया कि पुलिस को फोन लगाकर लकी को गिरफ्तार करवाया जाए। साक्षी तो मानो शॉक में चली गई। वो सोच रही थी कि क्या सच में मैनेजर पुलिस को फोन लगाएगा? अब क्या लकी के साथ वो भी जेल जाएगी? तभी लकी ने कहा, अगर वीआईपी टेबल नंबर 8 की बुकिंग डिंपल ने की है तो डिंपल के मोबाइल पर भी बुकिंग का मैसेज देखा जाए। डिंपल ने अपना मोबाइल आगे किया। मैनेजर के एक हाथ में डिंपल का फोन था तो दूसरे में लकी का।
बुकिंग मैसेज देखते ही मैनेजर के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। ऐसा क्या देख लिया था होटल मैनेजर ने उस फोन में? आखिर इतना बड़ा बवाल मचा ही क्यों? क्या ये लक्की की कोई चाल थी या डिंपल सच कह रही थी? लक्की का असली प्लान तो इसका फुल एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा। फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूलें, जिसका जवाब आपको मिलेगा उसी फुल एपिसोड में। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस। तो सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।